दोस्तों जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, पार्टनर जो बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड परमिट करती है, अलाउ करती है, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा, अदरवाइज कोई पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, इस रेट को भी पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड में लिखना ज़रूरी है, कितने किस रेट से पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा। समझ आ गया आपको। पार्टनरशिप डीड बनाई है पार्टनर ने, उसमें परमिट करा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा 5%, 6%, 10%, जो भी रेट उन्होंने मेंशन करी है उस रेट के हिसाब से आपको पार्टनर को इंटरेस्ट अलाउ करना है, अदरवाइज कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। अब इंटरेस्ट किस तरह से चार्ज करेंगे, जैसा फॉर एग्जांपल लीजिए, समझना आप, किसी पार्टनर की कैपिटल है 10,000 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, ये ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है 1 अप्रैल की कैपिटल थी 2020 को। इस पार्टनर ने कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए, तो आपको पता है ड्राइंग लेस होती है। मान लो पार्टनर ने 2,000 रुपीज़ की ड्राइंग कर ली, तो उसकी कैपिटल बचनी चाहिए थी 8,000 रुपीज़। पार्टनर ने कुछ पैसे बिजनेस में, फेस्टिवल वगैरह आते हैं तो उस टाइम बिज़नेस लोगों का अच्छा चलता है, तो लोग अपने बिज़नेस को अच्छा चलाने के लिए कुछ पैसे एक्स्ट्रा बिजनेस में डालते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एडिशनल कैपिटल। पार्टनर ने अगर एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगा दी है तो उसको ऐड करते हैं। मान लो 5,000 रुपीज़ कैपिटल हो गई है 13,000, और जो प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट, वो भी पार्टनर को ऐड होता है। मान लो 2 पार्टनर हैं, हमें प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपीज़ का, दोनों पार्टनर में इक्वली बांटा, 5,000 एक को मिलेगा, 5,000 दूसरे को। ये छोटा सा मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है आपको। तो पार्टनर की जो लास्ट में कैपिटल आएगी, लास्ट में एडजस्टेड कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल, ये है 18,000। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद है एडजस्टेड कैपिटल। दोस्तों अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, ज़रा समझने की कोशिश करना आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 12% पर एनम, चलो 12 तो छोड़ देते हैं, 10% कर लेते हैं, 10% पर एनम। 1 साल का इंटरेस्ट देना है पार्टनर को कैपिटल पे। एक पार्टनर की कैपिटल है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि उसको इंटरेस्ट जो देना है मैं 10% कुछ कैपिटल पे दें। एक कैपिटल तो ये है इसकी, एक कैपिटल जोड़ने माइनस करने के बाद यहाँ पर आई थी, एडिशनल कैपिटल ऐड करने के बाद एक कैपिटल ये है, और लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल ये है। किस कैपिटल पे पार्टनर को इंटरेस्ट अलाउ करें, क्या क्लोजिंग कैपिटल पे करें, ओपनिंग कैपिटल पे करें, या कोई बीच में जो और कैपिटल हैं क्या इनमें अलाउ करें। क्वेश्चन ये है आपके लिए। दोस्तों एक चीज़ समझना, यहाँ पे जो बीच की कैपिटल हैं, ये जो मैंने प्लस माइनस करके निकाली, इसको तो फिलहाल आप इग्नोर कर दो। 2 ही कैपिटल बची है हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल। अगर पार्टनर को क्लोजिंग कैपिटल में हमने इंटरेस्ट दे दिया, तो जो ये 5,000 का नेट प्रॉफिट है, हो ये तो अभी हमने ऐड करा है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को तो प्रॉफिट निकल के आता है, और 31 मार्च को हमने 5,000 ऐड करें हैं, और 5,000 ऐड करें तो 31 मार्च को ही तो हम प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ, पार्टनर को 5,000 का प्रॉफिट अभी दिया और उस पर अभी इंटरेस्ट दे रहे हैं 1 साल का। ये तो गलत तरीका हो गया, 1 साल का। तो फिर 1 साल का कैप इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे दिया जाएगा जिसको 1 साल बीत चुका हो, 1 साल हो चुका हो। यस, यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो फिर किस पे देना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल पे। क्लोजिंग कैपिटल पे देने का मतलब बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट हो गया। जैसा फॉर एग्जांपल, आपने किसी इंसान से 5,000 रुपये अभी उधार लिए हैं, तो क्या अभी उस पर आप 1 साल का इंटरेस्ट दोगे? 1 साल बीतने के बाद ही तो 1 साल का इंटरेस्ट होता है, अभी तो नहीं होता। तो इसी तरह से जो ओपनिंग कैपिटल थी 1 अप्रैल 2020 को, उस कैपिटल को 1 साल ख़त्म हो चुका है, 1 साल बीत चुका है, तो उस कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट देना है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
जब भी आपको कैलकुलेट करना है इट इज़ अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल ओनली। क्लोजिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में दी है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आएगी आपको कि आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो ये क्या है क्लोजिंग कैपिटल, ये क्या है ओपनिंग कैपिटल। ये कॉन्सेप्ट सबको पता है। ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग लेस होती है, एडिशनल कैपिटल ऐड होता है, नेट प्रॉफिट ऐड होता है, तो क्लोजिंग कैपिटल आती है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप उल्टा कर दो, इस कॉन्सेप्ट को आप रिवर्स कर दो। देखो रिवर्स कैसे करोगे ज़रा मैं आपको यहाँ बताता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल राइट, जो आइटम ऐड करा आपने उसे लेस करना है और जो लेस करा उसे ऐड करना, मतलब ऐड करना है हमको ड्राइंग। ओके दोस्तों, जो अमाउंट निकल के आएगी इसमें से लेस करने हैं दो चीज़ें, नेट प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होगा कि किस तरह से मैं ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहा हूँ। समझ आ गया? याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल ओनली। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो हमको कैलकुलेशन करके ओपनिंग कैपिटल पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर इस पर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियरली समझ आ गई ये बात दोस्तों। कैपिटल अगर ओपनिंग ही दी हो क्वेश्चन में, हाँ सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल ही दी होती है, क्लोजिंग नहीं दी होती। मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग कभी कभी किसी क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ही होती है, तो उस पर तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ही दी हो, ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020, तो आपको सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। क्वेश्चन के अंदर बोला हो कैपिटल सेम ही है ओपनिंग के और क्लोजिंग के, तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है। तो सेम कैसे हो सकती है दोस्तों? हो सकती है। आपको याद होगा पार्टनर जो अपने कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर जो कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं वो दो मेथड, दो सिस्टम से बनाते हैं। एक का नाम होता है फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड के अंदर ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल बिल्कुल इक्वल रहती है, ना तो उसमें ड्राइंग लेस होती, ना उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड होता, ना उसमें प्रॉफिट ऐड होता। क्योंकि आपको याद है पार्टनर्स को इन सब ट्रीटमेंट के लिए एक अलग से अकाउंट दिया जाता है। दोबारा सुनो, जब पार्टनर बोल देते हैं हमारी कैपिटल फिक्स रहेगी, ना तो ड्राइंग करने से घटेगी ना प्रॉफिट से बढ़ेगी, हमारी कैपिटल फिक्स रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस सिस्टम में पार्टनर्स को एक अलग से अकाउंट और दिया जाता है, करंट अकाउंट नाम होता है उसका। तो जो ड्राइंग है प्रॉफिट है इसकी एंट्री करंट अकाउंट में लेके जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं आती। अब जब कैपिटल अकाउंट में एंट्री नहीं आएगी तो प्रॉफिट और कैपिटल चेंज ही नहीं होगी। तो कैपिटल जब चेंज नहीं होती है तो इसको फिक्स सिस्टम बोलते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड बोलते हैं। क्वेश्चन में अगर वर्ड लिखा हो फिक्स कैपिटल तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, दैट इज़ ओपनिंग कैपिटल, और वही क्लोजिंग कैपिटल भी है। ठीक है, मगर अगर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो, इसका मतलब पार्टनर की कैपिटल चेंज हो रही है, बार बार घट बढ़ रही है। अब चेंज हो रही है तो उसमें आपको ये देखना है क्या ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है तो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मेट आप जल्दी से नोट कर लीजिए।